हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब अप्रैल 2006 का जेई मेन का पेपर देंगे। यहां मैंने पिछले 6 साल के यहां तक कि जनवरी 2006 का जो जेई मेन का पेपर हुआ था उसकी एनालिसिस किया और उन एनालिसिस के बेसिस पे वो कॉन्सेप्ट और वो रिएक्शंस जिनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं वो यहां पर आप लोगों के लिए मैंने लिखे हैं। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि यहां जो पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं आए थे, पर जो ज्यादा क्वेश्चन आए उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है, उनके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस बेसिस पर मैंने यहां कॉन्सेप्ट और उनके कुछ रिएक्शंस के बारे में यहां लिखा है, जो कि आपको एक चेकलिस्ट की तरह फाइनल एग्जाम देने से पहले एक बार पढ़ के जरूर जाना चाहिए। हालांकि आपने पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस किए होंगे उनमें ये क्वेश्चंस सारे मिल ही गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने कुछ पढ़ाई की ही नहीं और आखिरी में सोचते हैं कि एनएस सर ने ये पॉइंट पढ़ लिख दिए हैं और इन पॉइंट्स को मैं पढ़ जाता हूं तो जेईई मेन क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट अपने आप में काफी पॉइंट मतलब काफी सिलेबस को कवर करने वाले पॉइंट्स हैं। तो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एक चेकलिस्ट की तरह इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट्स को, इन रिएक्शंस को देख सकते हैं। तो जैसे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो फंक्शन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हैं। पाई बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, लेकिन फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफिकेशन या फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज्यादा भी हैं और इसको पढ़ने में आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, काफी कॉन्सेप्ट प्रीफिक्स सफिक्स याद भी रखने पड़ते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनसे भी ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको बेसिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन का अलग अलग चैप्टर्स में भी बनते हैं, जैसे कि अल्कोहल में अलग पूछे जाएंगे, फिनॉल चैप्टर में एनसीईआरटी में अलग पूछा गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में अलग पूछा गया है, लेकिन जीओसी के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक जगह पढ़ते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइएगा, कब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो 11th क्लास में चैप्टर है, वुड्स रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम एंड हाई टेम्परेचर, है ना। सोडा लाइम वाला भी डीकार्बोक्सिलेशन और हाई टेम्परेचर पे जो डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं बीटा डाइकीटोन का, वो भी पढ़ के जाना है। हैलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ एल्केन, अच्छी तरह से पढ़ना। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन की वो 4-5 ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो एनसीईआरटी में भी दी हुई है उसके भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो स्टूडेंट्स के दिमाग से निकल जाते हैं, वो भी पढ़ के जाइएगा। एडिशन ऑफ हेलोजन एंड एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन एंड एल्काइन पढ़ के जाना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन दोनों पढ़ के जाना है। ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन, वैसे ओजोनोलाइसिस भी ऑक्सीडेशन का ही टाइप है, लेकिन ओजोनोलाइसिस जरूर पढ़ना, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी ये यूज होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं इसके, लेकिन फिर भी ये ओजोनोलाइसिस के साथ चिपका दिया मैंने। हाँ, एसिटाइलिन का रेड हॉट आयरन ट्यूब से बेंजीन फॉर्मेशन की रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन की दोनों रिएक्शन, यहां तक कि इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन के क्वेश्चंस भी काफी आए हुए हैं। एरोमेटाइजेशन, अब एरोमेटाइजेशन में दोनों तरह का एरोमेटाइजेशन आ गया। एन हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन इन स्पेसिफिक कंडीशन, वो पढ़ के जाना। और इसके अलावा भी जो एरोमेटाइजेशन है, डीहाइड्रोजनेशन वाले जो कॉन्सेप्ट है, सेलेनियम हाई टेम्परेचर, वो भी कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, लेकिन एन हेक्सेन वाला एरोमेटाइजेशन आप पढ़ के जाओगे। इसके अलावा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में SN2 रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SN1 के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन SN2 के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर, यहां तक कि साइनाइड की रिएक्शन और जो भी इग्नारी एजेंट की SN1 SN2 रिएक्शन, वो आपको पढ़ के जानी है। एलिमिनेशन रिएक्शन में E2 एलिमिनेशन और वो स्पेशली एल्कोहलिक KOH वाला एलिमिनेशन जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, वो अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल की SN रिएक्शन में KCN वाली रिएक्शन, AgCN वाली रिएक्शन, ऐसे ही KNO2 की रिएक्शन और AgNO2 की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से होती है, तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो देखना है। सेंड मायर्स रिएक्शन, गाटरमांस रिएक्शन जो डायजोनियम सॉल्ट से हेलो एरीन बनती है, उन रिएक्शंस को ध्यान में रखते हुए यहां लिखा है मैंने, हालांकि वो डायजोनियम सॉल्ट के अंदर भी मैंने लिखा है उनको। नेक्स्ट है एल्कोहल में, बड़ा चैप्टर है एल्कोहल, लेकिन उसमें एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रेशन कौन सी कंडीशन में होता है, अरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है, वो अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे।
डीहाइड्रोजनेशन डीहाइड्रेशन इन एल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस वाला, और भी कंडीशन होती है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड वाले क्वेश्चन ज्यादा मिले। इसी तरह से SOCl2 की रिएक्शन एल्कोहल से भी, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। फिनॉल की रिएक्शन में फिनॉल वाले कॉन्सेप्ट में फिनॉल का फॉर्मेशन की रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन दोनों ही है। फॉर्मेशन में तो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से, क्यूमीन की रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन, क्यूमीन से जो फिनॉल बनता है वो रिएक्शन पढ़ के जाइएगा। उसकी केमिकल रिएक्शन में डाउस प्रोसेस भी फिनॉल फॉर्मेशन की रिएक्शन ही है। केमिकल रिएक्शन में आए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से जो रिएक्शन होती है वो, राइमर टीमान फॉर्माइलेशन, कार्बोक्सिलेशन के क्वेश्चन कम मिलेंगे लेकिन राइमर टीमान फॉर्माइलेशन को अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन फिनॉल से और एनिलीन से, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और कंडीशन टेम्परेचर वाली वो भी पढ़ के जाइएगा। ईथर की रिएक्शन में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं HX की रिएक्शन के और वाटर की रिएक्शन के भी, वाटर की रिएक्शन ऑफ मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में से ज्यादातर तो रिडक्शन की रिएक्शन इसी के अंदर आएगी, ठीक है। तो क्लीमेंशन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, वोल्फ-किशनर रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन जिसमें कि एल्डिहाइड बनता है, स्टीफंस रिडक्शन साइनाइड का रिडक्शन, डाइबल H का रिडक्शन भी खूब पूछा गया है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन नेम रिएक्शन में आई जाती है। गाटरमान स्कॉच फॉर्माइलेशन एंड गाटरमान फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन जिससे कि बेंजल्डिहाइड बनता है, पढ़ लेना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और कई जगह आता है, केवल ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड कीटोन में ही आता है, कई पॉइंट्स में आता है। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन की, प्योर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये तीनों रिएक्शन जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो, इनके क्वेश्चन मैंने काउंट किए थे कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट मिला लो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इन दोनों रिएक्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, एल्डिहाइड के टेस्ट, हेल वुलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन पढ़िएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा हेलोजनेशन वाली रिएक्शन है। गिगनार रिएजेंट वैसे ही काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन गिगनार रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से, कीटोन से, एस्टर से और साइनाइड से, और O2 से तो खैर कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी ये जो मैंने तीन बताए हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर एंड साइनाइड के, इनके क्वेश्चंस मतलब स्टेप रिएक्शन में कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। नेक्स्ट है अमीन्स एंड डायजोनियम सॉल्ट में डायजोटाइजेशन पढ़िएगा। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वैसे तो बहुत सारी है इंटर कन्वर्जन में, बट वाटर के साथ रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर, HX के साथ में या हेलोजनेशन, हेलोजन जिसमें नाइट्रोजन को रिप्लेस करता है वो, बेंजीन फॉर्मेशन की दोनों रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ में और H3PO2 के साथ में, और डायजोनियम सॉल्ट की कपलिंग रिएक्शन विद फिनॉल विद एनिलीन विद कंडीशंस, वो आपको पढ़नी है। हाँ, नेक्स्ट है हाफमान ब्रोमेमाइड जो डिग्रेडेशन रिएक्शन है वो, हिंसबर्ग रिएक्शन ये आपको पढ़ेंगे, कार्बेल अमीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब मैं सबके लिए बार बार क्यों बोलूं, ये सारी इंपॉर्टेंट है, वो मैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एंड नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कि कौन कौन सा मतलब ऑर्थो मेटा पैरा में से कौन सा मेजर बनता है, उसका परसेंटेज क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। अच्छा, नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में से बहुत सारे बायोमोलिक्यूल हैं जिनमें ग्लूकोज और सुक्रोज, इसमें से सबसे ज्यादा तो ग्लूकोज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन आपको पढ़नी है विद स्ट्रक्चर ऑफ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में सभी की स्ट्रक्चर, सभी में जो आर ग्रुप है वो कौन सा है, तीनों क्लासिफिकेशन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल कौन से हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कितने हैं, फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग वाले अमीनो एसिड कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का बेसिक जानकारी, डाई पेप्टाइड बॉन्ड्स कौन से होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, डाई पेप्टाइड्स की नेमिंग, ट्राई पेप्टाइड्स की नेमिंग, डीएनए और आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है उसमें, बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़नी है, और जो उनकी जो बेसेस हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इनकी बेसेस, इनके आपस में कनेक्टिविटी, वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ जेल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, कैरियस मेथड, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन, ये आपको थ्योरी पढ़ने के बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इनके क्वेश्चंस तो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो ये कुछ मैंने बेसिक पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट को अच्छी तरह से कवर कर लेना। अगर इनमें से कुछ छूट गया है तो एक बार वापस देख लेना। मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट।